चलो जी, पाकिस्तान मैच हार गया जी। थैंक यू सो मच। आप भी देखते हुए आ रहे हैं। बस अब क्या देखना है, अब जो हमने प्रेडिक्ट किया था, लेकिन इतनी जल्दी परफॉर्मेंस क्या रही है जी। नजीबुल हसन हमारे साथ भैया हो गया। नजीब बताइए, ये एक्सपेक्टेड था, ऐसे ही हुआ? आप भी यही एंटिसिपेट कर रहे थे 2-3 दिन के मैच को देखते हुए? भाई आप मुझे खुद बताइए, आप दोनों क्या ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? ये जो हमने सुबह प्रेडिक्ट कर दिया था हारेंगे, उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन नहीं, सुबह तो बहुत देर की बात है। बात ये है कि आप एक ट्रम्प कार्ड होता है आपके पास, वो आप हर बार थोड़ी निकाल लेते। आपने ये पिच जिस तरह की तैयार की है, इस पे आकिब जावेद कह रहे थे हम WTC का फाइनल के कंटेंडर्स बन सकते हैं। तीसरे मैच में आपका पोल खुल गया, आपका जो हथियार है वो अपोजिशन ने आपके खिलाफ खुद इस्तेमाल कर लिया। तो मेरे हिसाब से कहीं कोई बैट और बॉल का बैलेंस होना चाहिए जब आप पिचेस ऐसी तैयार करें। ये पिच, इसमें आप किसको ब्लेम करेंगे? ये खेलने के काबिल ही नहीं है। और फिर जब आप ऐसी पिच बना रहे हैं तो आपको अपने बल्लेबाजों की कैपेबिलिटी भी पता होनी चाहिए ना। मुश्किल से 1-2 प्लेयर हैं जो यहाँ स्पिन को सही से टैकल कर सकते हैं। तो ऐसी पिच आप बना किसके लिए रख रहे हैं कि मतलब ना आपके फास्ट बॉलर्स को फायदा हो, ना आपके बैटर्स को फायदा हो। आपके स्पिनर अच्छा कर रहे हैं तो सामने वाले स्पिनर और अच्छा कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मेरी एक बात सुने ना, हमारे पास ये बेसिकली हुआ क्या कि ये जो हमारे बैटर्स इन्हीं ग्राउंड्स पे खेल के कंपैरेटिवली इनको तो बेहतर खेलना चाहिए था, बट द क्रेडिट गोज टू द वेस्ट इंडियन टीम कि उन्होंने जो अपनी अटैक की एक फॉर्मूला अपनाया था एंड इट वर्क फॉर देम। जिन प्लेयर्स का हमने नाम कभी नहीं सुना था, दे परफॉर्म्ड हियर। तो ये कोई नई बात थोड़ी है, पाकिस्तान के खिलाफ तो सारे ही स्टार्स बन जाते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ये कौन से बॉलर आ गए, वारिकैन इतना कमाल कर दिया। पाकिस्तान के तो वो जगह है जो स्टार बनाने के लिए मशहूर है। बिल्कुल क्रेडिट जाता है वेस्ट इंडीज को। उनको आप किसी प्लेयर का नाम लोगों को सही से पता नहीं है, वो आके ऐसा खेल सकते हैं। नजीब बड़ा दुखे दिल से कह रहे हैं, लेकिन नजीब ने बड़े नाइसली पुट किया कि बैट और बॉल का जो है वो बैलेंस होना चाहिए। शायद साहब आप इत्तेफाक करते हैं कि ठीक है, आपने अपनी मर्जी की पिच तैयार की, बैटर्स को भी तो कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, बैटर्स को बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो कर ही नहीं सके और पाकिस्तान पूरी तरह से ये टेस्ट मैच इसी तरह की उम्मीद हो रही थी जब पाकिस्तान कल पहली इनिंग्स में लीड नहीं ले सका था। अच्छा, तो अब फिर आगे उम्मीद रखी जाए शायद भाई? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो 2025 से 2027 तक होगी, आगे भी सीरीज होगी, क्या कोई तब्दीली आप सजेस्ट करना चाहेंगे? शाहिद साहब भाई नजीब साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा कि हम शाहिद साहब से पहले बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बाबर आजम इस गेम में अच्छा खेला पहली इनिंग्स को छोड़ के, और वो एक बड़ी इनिंग्स करने जा रहा था, लेकिन ये है कि ही गॉट आउट। योर थॉट्स ऑन आवर सीनियर बैट्समैन? बाबर आजम के 31 रन हमारे लिए 100-200 के बराबर होते हैं ना। इतना हम चूम के रन देते हैं कि पता नहीं कल करें ना करें। तो इस वजह से बाबर के 31 रन भी बड़े वैल्यूएबल हो जाते हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे तो नहीं आज तक मैंने देखा कि किसी फंसे हुए मैच में वो निकाल रहे हों या बचा रहे हों या कोई मैच विनिंग नॉक खेल के मैच का नक्शा बदल दें। बस वो आई डोंट नो कि इतनी हाइप हमने क्यों बनाई हुई है। मैं भी अगर आपको 2 अच्छे शेर सुनाऊंगा, मैं शायर नहीं बन जाऊंगा। नजीब आज तो आप बहुत ही गुस्से में मालूम हो रहा है। और नजीब, मैं आपको 2-3 अच्छे शेर सुनाऊंगा, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा शायर का। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत तकलीफ दे है। मुझे सऊद शकील से बड़ी उम्मीद थी कि अच्छा स्पिन खेलने वाला बैटर टीम में एक ही है। सही है, मुझे रिजवान फाइट करते हैं, उनकी स्किल को लिमिटेड कह लें, लेकिन वो फाइट करते हैं। वो ओवरऑल जो है ना, डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशन यही थी। और ऐसी टीम के खिलाफ शुरुआत वही है कि आपने जो पिच बनाई थी ना, ये पिच आप अपने ट्रैप में खुद फंस गए। इतना आप हर टीम से डरेंगे, इतना आप हर टीम के खिलाफ एक ही हथियार अपनाएंगे, तो फिर यही अंजाम होना था कि 3 टेस्ट मैच के बाद। लेकिन नजीब, हमारा स्पिन अटैक इनसे बेहतर था। हमारा स्पिन अटैक इनसे बेहतर था, जो खुद कहते हैं सारे कि हमारे स्पिनर्स बेहतर थे। तो क्या हमने पेसर कोई नहीं रखा? काशिफ को तो रखा था, लेकिन हाउ इफेक्टिव वाज हिम? और बाकी बैटर्स ने हमारे अंडर परफॉर्म किया जिस तरह से उनके बल्लेबाजों ने किया। योर थॉट्स, अगर कोई क्रक्स होगा इसका क्या है इस मैच का? देखिए, पेसर का तो कोई काम ही नहीं था ना यहाँ पे। ये आपने बनाया इसीलिए था। जो बेसिकली वेस्ट इंडीज ने आपके साथ किया है, आप सोच रहे थे आप उनके साथ करेंगे। तो प्लानिंग तो ये आपकी यही थी, वो उल्टी पड़ गई आपके। आपका ट्रम्प कार्ड उन्होंने आपके खिलाफ यूज कर लिया। दूसरे भी खेलने ही आए थे ना। 35 साल बाद हमने उन्हें अपनी सरजमीन पे जितवा भी दिया, तो क्या बात है। मुझे अमेरिका से जो हमारे थे वो याद आ जाता है बार बार ऐसी सिचुएशन में। शायद साहब,
अशफाक जो आपसे सवाल कर रहे थे कि भाई अभी टेस्ट चैंपियनशिप होनी है तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह फिर हम शुरू हो गई ना तो अभी जो हाँ है, होगी जो सारी सूरत हाल है इस तरह की परफॉर्मेंस के साथ कैसे हम उसमें आगे बढ़ेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना। पाकिस्तान 9वें नंबर पर फिनिश हुआ है। पहली टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान 6ठा, दूसरी टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान 7वां, तीसरी टेस्ट चैंपियनशिप पाकिस्तान 9वां। तो बतदरीज तनज़ुली आ रही है और इस तनज़ुली को किस तरह रोका जाएगा बहुत ही अहम सवाल है, जिसका मेरा ख्याल है शायद ही किसी के पास जवाब हो। हमने एक हिकमत अमली तैयार की जिसके तहत हमने इंग्लैंड को हराया। हिकमत अमली बुरी नहीं थी, हिकमत अमली उस वक्त कामयाब होती है जब आपके बैट्समैन भी उसी तरह की इन पिचों पर अच्छी बैटिंग करें। इंग्लैंड के खिलाफ की पाकिस्तान ने सेकंड टेस्ट में सऊद शकील ने रन बनाए, रिजवान ने रन बनाए। तीसरे टेस्ट मैच में सेंचुरी स्कोर की सऊद शकील ने। इस टेस्ट मैच इस सीरीज में तो कोई भी सेंचुरी पाकिस्तानी प्लेयर नहीं बना सका और आज सऊद शकील से बहुत उम्मीद थी। जिस तरह वो खेल की तीसरी ही गेंद पर शॉट मारते हुए आउट हुए, बहुत ही मायूस कुन था। और उन जैसा प्लेयर जो डोमेस्टिक का किंग कहलाता है, जिसको डोमेस्टिक में कहते हैं कि बड़े रन बनाता है, स्पिन पिचों पर भी खेलता है, उससे ये उम्मीद नहीं थी कि वो तीसरी बॉल इस तरह का शॉट खेलेगा और आउट होगा। एक आम सी बॉल थी जिसको वो आराम से सुकून से खेल सकते। बाकियों के बारे में भी कुछ कहें ना, मिसाल के तौर पर जो कैप्टन थे उनके बारे में कुछ राय का इजहार करें कि वो कैसे, उन्होंने भी अपनी विकेट कैसे गई। सलमान अली आगा बड़ी तवक्को थी कैसे? अच्छा जी।